नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलने पर आधारित है। मेरे आज के वीडियो में यह बताया जाएगा हाउ टू कन्वर्ट एन अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बहुत आसानी से बदला जा सकता है और इस चैप्टर को ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो अफर्मेटिव को नेगेटिव में हम कैसे बदलेंगे, इसके कुछ नियम हैं। उस नियम की सहायता से हम बड़े आसानी से अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो पूरी प्रक्रिया को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और देखिए किस प्रकार मैं बड़े आसानी से अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बदलूंगा। और यदि आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना आ जाएगा। तो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में चालू कर ले, ताकि जब भी मैं कोई अपना वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सर्वप्रथम आपको हो जाए। तो चलिए और बातें नहीं करते हैं, अब मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूं जिसका नाम है हाउ टू कन्वर्ट अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नियम मैं आपको बता रहा हूं। आप इस नियम को स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको बड़े आसानी से अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना आ जाएगा, निश्चित रूप से आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरा रूल फर्स्ट है, बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड्स। तो पहला जो मेरा नियम है वो अपोजिट वर्ड्स को लेकर चलता है। अपोजिट वर्ड्स में होता है विलोम शब्द। यदि हम विलोम शब्द का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं तो उसको बिना उसका अर्थ बदले हम उसको नेगेटिव सेंटेंस में आसानी से बना सकते हैं। तो इसको मैं कुछ उदाहरण से स्पष्ट कर रहा हूं। ए का मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, जैसे एक सेंटेंस है द नाइफ इज शार्प, मतलब कि चाकू तेज है। तो इसका नेगेटिव हो जाएगा द नाइफ इज नॉट ब्लंट। यहां पे देखिए शार्प को ब्लंट में चेंज कर दिए हैं। तो शार्प मतलब होता है तेज होता है, ब्लंट मतलब होता है कि जब तेज धार वाला ना होना। तो इसका दोनों का अर्थ एक ही है। यहाँ इसका कहना है कि चाकू तेज धार का है, जबकि इस वाक्य में, इसका निगेटिव वाक्य में है, इसका कहना है कि जो चाकू है वह कम धार का नहीं है, यानी कि इसका मतलब तेज धार का है। तो देखिए यहाँ शार्प को ब्लंट में चेंज करके अफर्मेटिव को निगेटिव में हम बदल देंगे तो वाक्य का अर्थ भी नहीं बदलेगा और अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। दूसरा देखिए वाक्य, शी वाज ऑनेस्ट गर्ल। तो इसका नेगेटिव हो जाएगा शी वाज नॉट डिसऑनेस्ट गर्ल। तो देखिए, जैसे इसका मतलब है शी वाज ऑनेस्ट गर्ल, मतलब वह ईमानदार लड़की थी। तो इसका हो जाएगा वह बेईमान लड़की नहीं थी, यानी कि वह ईमानदार थी। तो यहाँ ऑनेस्ट को डिसऑनेस्ट में चेंज कर दिए हैं और अफर्मेटिव को नेगेटिव बना देते हैं तो वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है। और एग्जाम्पल देखिए, शी ऑलवेज कम्स लेट। इसका नेगेटिव हो जाएगा शी नेवर कम्स अर्ली। यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑलवेज को नेवर में और लेट को अर्ली में चेंज कर दिया है। तो यानी कि वह हमेशा देर से आती है। तो दूसरे में है वह कभी भी जल्दी नहीं आती, तो यानी कि हमेशा देर से आती है। तो यहाँ पे ऐसे वाक्यों में देखिए निगेटिव हो हम अफर्मेटिव
अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस कैसे बनानी है। तो यहाँ पे ऑलवेज को नेवर चेंज कर देंगे और लेट को अर्ली में चेंज कर देंगे, तो वाक्य का अर्थ भी नहीं बदलने पाएगा। और ये देखिए नेवर जो है निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ ये आराम से निगेटिव सेंटेंस बन जाता है और अफर्मेटिव से निगेटिव हम आराम से बना लेते हैं। तो ये मेरा पहला नियम है कि अपोजिट वर्ड का प्रयोग करके हम अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी उदाहरण हो सकते हैं। तो ऐसे ही हम उदाहरणों का प्रयोग करके हम अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदल कर सकते हैं। अब इसके बाद मेरा दूसरा नियम आता है रूल सेकंड, तो इसको मैं एडिट कर दे रहा हूँ। तो मेरा रूल सेकंड देखिए, रूल सेकंड, बाय रिमूविंग एडवर्ब टू, यानी कि एडवर्ब टू को हटाकर भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है कि हाउ टू रिमूव एडवर्ब टू, और एडवर्ब टू के चैप्टर के अंतर्गत मैंने आपको उसमें डिटेल बताया है कि एडवर्ब टू को हटाकर किस प्रकार वाक्यों को हम बना सकते हैं, मतलब कि किन किन प्रक्रियाओं से हम एडवर्ब टू को हटा सकते हैं। तो यदि आप लोग ने मेरा वो वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि किस प्रकार मैं एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य को मैं इस प्रकार बनाता हूँ कि वो निगेटिव में बदल जाता है। तो उसी मतलब नियमों का मैं प्रयोग करके निगेटिव सेंटेंस बना लूँगा। लेकिन यदि आप लोग ने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे मैं आपको मतलब उस वीडियो का मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से मेरे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। और नहीं तो आप मेरे वीडियो के अंत में एक प्ले लिस्ट में देता हूँ, उस प्ले लिस्ट के जरिए भी उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि मैं कैसे एडवर्ब टू को हटाकर मैं इनडायरेक्ट मतलब निगेटिव सेंटेंस आपको बनाता हूँ। तो जैसे मेरा एक सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव है, सी वाज टू फैट टू रन, निगेटिव। तो इसका मतलब हुआ है कि वह इतनी मोटी थी कि वह दौड़ नहीं सकती। तो यहाँ पे देखिए ये अफर्मेटिव वाक्य है। अब इसका निगेटिव हम सेंस बनाते हैं, सी वाज, यहाँ टू को सो में बदलते हैं, सो फैट डैट सी कुड नॉट रन। देखिए एडवर्ब टू को हटाकर मैं सो का प्रयोग करते हुए और कुड नॉट का प्रयोग करते हुए वाक्य को मैं चेंज कर देता हूँ। वाक्य का अर्थ भी नहीं बदल पा रहा है और इस तरह से हम वाक्य अफर्मेटिव से निगेटिव बना लेते हैं। तो इसके मैं नियम को मैंने पहले ही बताया था कि मैं इस नियम को मैं विस्तृत में अपने एक वीडियो में एडवर्ब टू वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है, आप वहाँ से इस नियम को सीख सकते हैं। तो अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाएंगे। जैसे नो अदर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। इसका अर्थ है कि बॉक्स मेरे लिए इतना भारी था कि मैं उसे उठा नहीं सकता। अब इसी को मैं टू को हटाकर निगेटिव चेंज बना लेता हूँ। इसका हो जाएगा द बॉक्स इज सो हैवी फॉर मी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट। देखिए ये भी मेरा एडवर्ब टू को हटाने का एक नियम में आता है। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ मी है, फॉर मी, तो इस हिसाब से हमारा जो नया जो डैट के बाद जो मेरा क्लॉज आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसमें आई जो होगा उसका सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मी है। अगर सपोज कर लिए यहाँ यू होता तो यहाँ मेरा यू होता, और यहाँ यदि अस होता तो यहाँ मैं वी का प्रयोग करता, ठीक है। और यदि यहाँ पे देम होता तो यहाँ देयर का प्रयोग करता। इस प्रकार हम मतलब कि जब सबऑर्डिनेट क्लॉज का आरंभ करते हैं तो उस हिसाब से हम अपना सब्जेक्टिव केस उस हिसाब से बना लेते हैं। तो एक और एग्जाम्पल देखिए,
राम इज टू हॉटी टू बेक। राम इज टू हॉटी टू बेक, इसका मतलब होता है राम इतना ज़्यादा अभिमानी था कि वह भीख नहीं मार सकता। इसका निगेटिव होगा राम इज सो हॉटी दैट ही कैन नॉट बेक। इस प्रकार हम देख लिए, हम एडवर्ब टू को हटाकर हम वाक्य को निगेटिव बना सकते हैं। तो यह नियम आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा, और इस नियम को और अच्छे से समझ के आप मेरे उस वीडियो को जरूर देखिएगा जिसमें मैंने एडवर्ब टू को हटाया है। तो इसके बाद मैं रूल थर्ड की ओर आता हूँ, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ और मैं रूल थर्ड के बारे में आपको बताता हूँ कि उस रूल में कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो रूल थर्ड की ओर आते हैं। रूल थर्ड, तो तीसरा जो मेरा रूल है वो है बाई चेंजिंग डिग्री, मतलब डिग्री में परिवर्तन करके। तो मैंने आपको बताया था, एक वीडियो में मैंने बताया था कि डिग्री होती है एडजेक्टिव या एडवर्ब की होती है, और डिग्री जो होती है तीन होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग ने कुछ परिवर्तन सीखा भी था, और उसको मैंने एक पृथक वीडियो में आपको मैंने बताया है। तो आप वहाँ से भी मेरे उस वीडियो तक पहुँचकर आप इस टॉपिक पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और उसका भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो वहाँ पे आप मेरे डिग्री वाले वीडियो से आपको डिग्री में परिवर्तन करना आप सीख जाएंगे, ठीक है। और नहीं तो लास्ट में आप प्लेलिस्ट के जरिए भी वहाँ पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे अब मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है कि डिग्री को कैसे बदलेंगे, बस ये देखिए कि किस प्रकार मैं डिग्री को परिवर्तित करके अफर्मेटिव से निगेटिव में परिवर्तन कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने एक नियम बताया था, उस नियम को ही मैं बता रहा हूँ। जैसे एक अफर्मेटिव वाक्य है, राम इज एज टॉल एज श्याम। तो देखिए इसका मतलब हुआ राम उतना ही लंबा है जितना कि श्याम। तो इसका निगेटिव हो जाएगा, मैंने बताया था नियम में कि उसमें क्या होता है, जैसे श्याम आगे आ जाएगा, राम पीछे आ जाएगा, और वाक्य को अफर्मेटिव को निगेटिव में डाल देते हैं यदि यह अफर्मेटिव है। तो यहाँ पे हो जाएगा श्याम इज नॉट टॉलर, टाल को टॉलर में चेंज कर देंगे क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, टॉलर देन राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से हम अफर्मेटिव वाक्य से निगेटिव वाक्य बना लिए हैं। बस लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में भी बदलना होगा, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो ये पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव अगर हम बना लेते हैं तो भी हम निगेटिव अपने आप हमारा उपयुक्त में आ जाता है, प्रयोग में आ जाता है, और वाक्य अफर्मेटिव से निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा वाक्य उदाहरण देखिए, शी वाज बेटर देन all girls of her class. She was better than all girls of her class, यानी कि वो अपने क्लास के सभी लड़कियों से बेटर थे। तो यहाँ पे इसका निगेटिव हो जाएगा, नो अदर गर्ल्स ऑफ हर क्लास इज एज गुड एज सी। यहाँ पे देखिए ये भी एक प्रकार का कन्वर्जन ही है। यहाँ पे कंपैरेटिव से हम पॉजिटिव डिग्री बना लिए हैं,
तो यहाँ पे इसका अर्थ है शी वॉज बेटर देन ऑल गर्ल्स ऑफ हर क्लास, यानी कि वो अपने क्लास के सभी लड़कियों से ज़्यादा बेटर है। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी लड़की, उसके क्लास की कोई भी लड़की उतनी अच्छी नहीं है जितना कि वह। यहाँ देखिए कंपैरेटिव से अगर हम पॉजिटिव बनाते हैं तो भी अफर्मेटिव से निगेटिव बनना है। तो इस प्रकार चेंजेस करके हम बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे अफर्मेटिव वाक्य है, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। इसका मतलब होता है प्रकाश जो है ध्वनि से तेज चलता है। तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से तेज है। लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, इसका मतलब ये देखिए, ये तथ्य है, हमेशा ऐसा होता ही है कि प्रकाश जो होता है ध्वनि से तेज भागता है। तो इसका निगेटिव हो जाएगा साउंड डज नॉट ट्रेवल एज फास्ट एज लाइट। यहाँ पे देखिए, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ इसको हम निगेटिव बना लिए हैं। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री से हम पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करके हम वाक्य को अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। तो ठीक है, आप इस तरह से परिवर्तन करके आप अफर्मेटिव से नेगेटिव बना लीजिएगा और कुछ उदाहरणों को आप खोज लीजिए और उस उदाहरण को देखिए कि आप अफर्मेटिव से नेगेटिव बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। और यदि बना ले रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर बताइएगा, और यदि नहीं बना पा रहे हैं और तो अपनी कठिनाई को भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरा थर्ड रूल है। अब इसके बाद जो मेरा चौथा नियम है अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का, उससे अधिकांश अफर्मेटिव वाक्यों का नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। तो वह नियम महत्वपूर्ण है, लेकिन इस नियम को हम किसी चीज़ से बांध नहीं सकते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि कुछ वर्ड होते हैं कि अगर वह वर्ड आ जाता है तो उस वर्ड को हम नेगेटिव बनाते समय उन वर्डों में बदल देते हैं और उसके बाद हम वाक्य को नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अक्सर क्या करते हैं, डबल नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। तो डबल नेगेटिव का प्रयोग करने से वाक्य क्या होता है, जैसे वाक्य का अर्थ नहीं बदलने पाता है और वाक्य का वही अर्थ रहता है। तो चलिए हम देखते हैं कि अब अगले नियम में हम किन किन वाक्यों का हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि इसको मैं पहले इरेज कर दे रहा हूँ। ये देखिए मेरा रूल 4 है, रूल 4। इसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा और ये एग्जाम्पल कुछ अधिक होंगे एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड होंगे, उस वर्ड के परिवर्तन के हिसाब से मैं अब चेंज करूंगा। तो सपोज कर लीजिए, पहला नियम देखिएगा। सपोज कर लीजिए कि कोई वाक्य में जैसे क्या आता है, सा आता है, या कोई प्रेजेंट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, या कुछ एक जाना माना वाक्य है जैसे आई लव यू। तो इन सब अगर इस सब के वाक्य आते हैं तो हम डबल नेगेटिव का प्रयोग करके वाक्य को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव में। तो जैसे एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है आई सा द ताज इन आगरा। तो पहला एग्जांपल है जिसे मैंने आगरा में ताजमहल देखा, ताज देखा। तो ये अफर्मेटिव वाक्य है। इसका नेगेटिव हम इस तरह से बनाएंगे, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज इन आगरा। तो यहाँ पे देखिए, मतलब कि मैंने आगरे में ताज को देखा। तो इसका दूसरा मतलब नेगेटिव हो गया कि मैं आगरा में ताज को देखने में असफल नहीं हुआ। फेल मतलब असफल होना, तो असफल नहीं होना मतलब कि मैंने देखा, मैंने देख लिया। तो यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जिसे सा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसी सबसे डिड नॉट का प्रयोग हुआ है। यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो हम यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट का हम प्रयोग करते। तो और एग्जाम्पल देखिए,
शी फाउंड मी, शी फाउंड मी देयर। सपोज कर लीजिए ये वाक्य, शी फाउंड मी देयर, मतलब उसने मुझे वहां पाया। तो इसका नेगेटिव हो जाएगा शी डिड नॉट फेल टू सी मी देयर, यानी कि वह मुझे वहां पाने में असफल नहीं हुई, यानी कि उसने मुझे वहां पे पाया। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं वो फेल, FAIL, इनका प्रयोग हम करके हम अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और कुछ उदाहरण देखिए, जैसे शी लव्ड मी, तो शी लव्ड मी, तो इसको हम निगेटिव ऐसे बनाएंगे, शी, यहाँ पे लव्ड है पास्ट इनविटेंस, तो वाज का प्रयोग करेंगे। शी वाज नॉट, विदाउट का प्रयोग करेंगे विदाउट, शी वाज नॉट विदाउट लव फॉर मी, शी वाज नॉट विदाउट लव फॉर मी, इस तरह से बनेगा। शी वाज नॉट विदाउट लव, यानी ऐसे वाक्यों को हम विदाउट का प्रयोग करके बनाते हैं। तो एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे माई मदर लव्स माई ब्रदर्स, ये सपोज कर लीजिए ये आया, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा माई मदर, यहाँ देखिए लफ्स लगा है तो इज हो जाएगा, इज नॉट विदाउट लव फॉर माई ब्रदर्स। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार में कुछ वाक्यों का अफर्मेटिव से मैंने निगेटिव बनाया है। तो यहाँ पे विदाउट का प्रयोग करके या फेल का प्रयोग करके, जैसे यहाँ देखिए विदाउट, ये विदाउट का प्रयोग करके या फेल का प्रयोग करके हम वाक्य को निगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा रूल फर्स्ट का ये मेरा पहला नियम था। अब इसके बाद मैं रूल फर्स्ट का ही सेकंड नियम में बताऊंगा, क्योंकि ये सारे नियम इसी के अंतर्गत आते हैं। तो सेकंड नियम देखिए, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं। जो मेरा दूसरा नियम है वह होता है कि वाक्य में एज सून एज आना चाहिए, एज सून एज आना चाहिए। यदि वाक्य में एज सून एज आया है तो हम उसको नो सूनर देन से कन्वर्ट करके हम वाक्य को निगेटिव बनाते हैं। तो अगर एज सून एज वाक्य में आ गया तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे नो सूनर देन में। तो नो सूनर देन से हम अफर्मेटिव वाक्य को निगेटिव वाक्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अफर्मेटिव वाक्य है, एज सून एज ही शा मी ही रैन अवे। देखिए, तो इसका मतलब हुआ है जैसे ही उसने मुझे देखा वह भाग गया। इसका अर्थ है जैसे ही उसने मुझे देखा वह भाग गया। तो यहाँ देखिए एज सून एज से वाक्य का आरंभ हो रहा है। तो ऐसे वाक्यों का हम निगेटिव ऐसे बनाते हैं, नो सूनर। यहाँ पे देखिए पास्ट इंडिफिनिट है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सा है तो यहाँ डिड को हम आगे करते हैं, डिड लिख के तभी लिखते हैं डिड ही, और यहाँ सा का सी हो जाएगा क्योंकि डिड के साथ सी आता है वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर डिड ही सी मी, यहाँ कामा को हटा के देन लगाते हैं, देन, और इसमें कोई चेंज नहीं करके ऐसे ही लिख देते हैं रैन अवे। तो इस प्रकार से वाक्य निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एज सून एज आई
reached at the platform, the train left। मतलब कि जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचा हूँगा तो ट्रेन जो होगी वो जा चुकी, चली गई। ठीक है, तो इसको भी हम नो सूनर डिड से बनाते हैं। इसका हो जाएगा नो सूनर। यहाँ पे देखिए हैड, यहाँ पे देखिए रीच्ड लगा है, तो इसमें भी वही काम करेंगे, डिड को हम आगे लगाएंगे। नो सूनर डिड आई रीच, यहाँ रीच का रीच हो जाएगा एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। अब यहाँ कामा हटा के डैन लगा देते हैं, डैन द ट्रेन लेफ्ट। तो इस प्रकार के वाक्य को हम यहाँ पे एज सून एज और आया है, वहाँ पे नो सूनर देन से हम वाक्य को हम अफर्मेटिव को निगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार आप बहुत सारे एग्जाम्पल को आप अपने एक्सरसाइज बुक से कर सकते हैं। अब वहाँ देखिए कि कितना एफर्टलेसली आप अफर्मेटिव से निगेटिव में कन्वर्ट करना आपको आ जाता है। तो इसके बाद हम इसी में रूल थर्ड की ओर चलते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। रूल थर्ड, देखिए तीसरे रूल में क्या होता है कि जैसे ऐसा होता है, जैसे कोई द लिख के यहाँ पे कोई एडजेक्टिव, सपोज कर लीजिए यहाँ ब्रेव आया, द ब्रेव एलोन, या ओनली अ ब्रेव, सपोज कर लीजिए इस टाइप में से कोई चीज़ आता है, तो आप क्या कर देंगे, इसको निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसको करोगे नन बट द ब्रेव, या नन बट अ ब्रेव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम ऐसे बनाते हैं तो हम वाक्य को अफर्मेटिव से निगेटिव बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे राम एलोन कैन डू दिस, मतलब कि केवल राम ही यह कर सकता है, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा नन बट राम कैन डू दिस, इस तरह से बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ओनली अ कवर्ड बिहेव लाइक दिस, मतलब इसका अर्थ हुआ है कि केवल एक कायर व्यक्ति ही इस तरह से व्यवहार कर सकता है, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा नन बट अ कवर्ड बिहेव्ड लाइक दिस। इस प्रकार आप देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव बना सकते हैं कि अगर ऐसे टाइप का वाक्य आते हैं तो ऐसे टाइप के वाक्य को हम नन बट का प्रयोग करके नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो उस एग्जाम्पल का प्रयोग करके, मतलब उस एग्जाम्पल का एक्सरसाइज करके आप अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना आराम से सीख जाएंगे। तो ये मेरा तीसरा नियम था। अब इसके बाद मैं अपने चौथे नियम की ओर बढ़ रहा हूँ, तो इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। अब चौथा में
सपोज कर लीजिए समटाइम्स आया, समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी। तो इसका निगेटिव हम बनाने के लिए क्या करते हैं, नॉट ऑलवेज का प्रयोग करते हैं, नॉट ऑलवेज। तो यदि वाक्य में समटाइम्स आ जाता है तो उसका निगेटिव हम नॉट ऑलवेज से बनाते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल हो गया, ग्रेट मैन sometimes are wanting in judgment। ग्रेट मैन समटाइम्स आर वांटिंग इन जजमेंट, मतलब कि महान व्यक्ति कभी कभी, ठीक है, न्याय में कुछ कमियां होती हैं उनके। तो इसका निगेटिव हो जाएगा, ग्रेट मैन आर नॉट ऑलवेज जुडिशियस। तो यहाँ पे देखिए सम टाइम का अगर प्रयोग आता है तो उसको नॉट ऑलवेज से हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर इस टाइप का वाक्य हो तो इस टाइप के वाक्य को निगेटिव हम इस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए समटाइम्स, यहाँ पे देखिए समटाइम्स आया है, तो समटाइम्स को हम यहाँ नॉट ऑलवेज में कन्वर्ट कर दिया। तो नॉट ऑलवेज में कन्वर्ट करके कुछ शब्दों का हेर फेर है, तो उन शब्दों का हम प्रयोग करके हम अफर्मेटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा चौथा नियम था। अब मैं पांचवें नियम की ओर बढ़ता हूँ। पांचवें नियम में सपोज कर लीजिए ऑलवेज आया है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो ऑलवेज को हम नेवर अगेन में चेंज करते हैं, ठीक है। ऑलवेज को हम नेवर में चेंज करते हैं। नेवर अगेन या नेवर में भी होता है, कल नेवर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अब देखिए जैसे हो गया एग्जाम्पल, इट पोर्स ऑलवेज व्हेन इट रेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब हुआ है कि जब भी वर्षा होती है तो ये हमेशा चूता है। इट पोर्स ऑलवेज व्हेन इट रेन्स। तो इसका निगेटिव हो जाएगा, इट नेवर रेन्स बट पोर्स। यानी कि अगर कभी नहीं वर्षा होती है तो कभी नहीं यह चुएगा। तो इसका अर्थ यही हो जाता है। यहाँ पे देखिए हम किस प्रकार अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाए हैं कि अगर ऑलवेज आ गया है तो उसे नेवर अगेन या नेवर का प्रयोग करके हम अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बना देते हैं, ठीक है। जिसे यहाँ पे ऑलवेज को नेवर में चेंज किया गया है। तो अब इसके बाद हम अगले नियम को चलते हैं। इसको हम हटा देते हैं। ये मेरा पांचवा था। अब छठवां में सपोज कर लीजिए बाउंड टू का प्रयोग होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, बाउंड टू। तो इसका निगेटिव हो जाएगा कैन नॉट बट में इसको हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, शी वाज बाउंड टू गिव मी थैंक्स। शी वाज बाउंड टू
गिव मी थैंक्स। तो वह मुझे धन्यवाद देने के लिए बाध्य थी, तो शी वॉज बाउंड टू गिव मी थैंक्स। तो इसका नेगेटिव हो जाएगा शी कैन नॉट बट गिव मी थैंक्स। तो इस प्रकार हम बाउंड टू को कैन नॉट बट में चेंज करके हम अफर्मेटिव वाक्यों को निगेटिव वाक्य में बदल सकते हैं। अब इसके बाद ये मेरा 6वां नियम था। अब मैं 7वें नियम की ओर बढ़ता हूँ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब मैं 7वां नियम, ये मेरा 7वां नियम है। 7वां नियम में क्या होता है, जैसे वहाँ पे हम जैसे एवरी आ गया, ठीक है, या एवरीवन आ गया, या एवरीबडी आ गया, एवरीबडी आ गया। इसका नेगेटिव बदलने के लिए हम नो में नो, नन, NO यानी नन, या नोबडी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर इस टाइप के अगर कुछ आते हैं तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए हम नो, नन या नोबडी का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हो गया अफर्मेटिव आपका है शी ट्राइड एवरी प्लान। शी ट्राइड एवरी प्लान मतलब उसने हर एक प्लान का प्रयत्न किया, मतलब हर प्लान पे उसने प्रयत्न किया। तो इसका नेगेटिव हो जाएगा शी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड। यहाँ देखिए डबल नेगेटिव का प्रयोग करके कैसे बना है कि इसका अर्थ वही निकलता है जो ऊपर का निकलता है कि उसने हर एक प्लान को किया, हर प्लान का प्रयास किया। तो उसने कोई भी ऐसा प्लान नहीं छोड़ा जिस पर प्रयास न किया गया हो, जो अनट्राइड हो, जिस पर प्रयास न किया गया हो। तो इस प्रकार देखिए हम किस प्रकार हम अफर्मेटिव वाक्य से निगेटिव वाक्य में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं 8वें नियम की ओर बढ़ रहा हूँ। वो देखिए जिसे डाउटफुल आ गया, डाउटफुल। तो डाउटफुल को हम नॉट श्योर में चेंज करते हैं, नॉट श्योर में चेंज करते हैं निगेटिव बनाते समय। तो डाउटफुल को नॉट श्योर में चेंज करते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे अफर्मेटिव वाक्य है आई एम डाउटफुल अबाउट योर विजडम, यानी कि मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता को लेकर संदेह में हूं। तो इसका नेगेटिव हो जाएगा आई एम नॉट श्योर अबाउट योर विजडम। तो यहाँ पे देखिए डाउटफुल को नॉट श्योर में कन्वर्ट करके हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बना लिए। तो देखिए यही मेरा लास्ट नियम है। तो यहाँ पे हम कुछ वाक्यों का मैं आपको नेगेटिव बना के मैंने दिखा दिया है। तो आप इसी तरह से अनेक वाक्यों का आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो बस इतना ही, और आशा करते हैं मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाकर मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अवश्य अपने मोबाइल में चालू कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई आपका मनपसंद पे टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ तो वह वीडियो आपको तुरंत पहुँच जाए। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।